कहानी की शुरुआत दिवाली के त्योहार से होती है। सभी बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। कृष्णा नाम का एक लड़का घर में बैठा है और टीवी देख रहा है। वो थोड़ा उदास है क्योंकि उसकी माँ अब नहीं है। कृष्णा के पापा गोपाल उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहते हैं। गोपाल कृष्णा को पटाखे लाकर देते हैं। कृष्णा एक फोटो के पास जाता है जो उसकी माँ की है और वहां दिया जलाता है। उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए दिवाली के दिन याद आते हैं। कुछ दिन बाद जब कृष्णा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है, उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ हमेशा ऐसे समय पर उसकी मदद करती थी। एक दिन खाने के समय कृष्णा कहता है कि उसकी माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी। गोपाल कहते हैं कि उनकी माँ तो अन्नपूर्णा थी और वह उनके जैसा खाना नहीं बना सकते। इस पर कृष्णा मजाक में कहता है कि वह शादी कर लेगा ताकि उसे फिर से अच्छा खाना मिल सके। गोपाल हंसते हैं और कृष्णा को समझाते हैं कि शादी कब करनी चाहिए। कृष्णा के पापा गोपाल उसे बताते हैं कि वो उसकी माँ को नहीं बचा पाए क्योंकि पैसे की कमी थी। वे कृष्णा से कहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और पैसे कमाए, फिर उसकी शादी कर देंगे। कुछ साल बाद सभी बच्चे अपनी डिग्री पूरी करके एक दूसरे के साथ फोटो खींच रहे हैं। कृष्णा और उसका दोस्त सूरज भी वहां है। दोनों सिगरेट पी रहे हैं। कृष्णा सूरज से कहता है कि वह हैदराबाद जाएगा, पैसे कमाएगा और शादी करेगा। सूरज उसे हंसकर कहता है कि वह दिन में सपने मत देखे। तभी कृष्णा की दोस्त गौरी आती है और उसे सिगरेट फेंकने के लिए कहती है। गौरी कृष्णा को एक डेयरी मिल्क चॉकलेट देती है और कहती है कि उसने कहा था कि वह पास हो जाएगा। जब कृष्णा जाने लगता है तो गौरी उससे पूछती है कि क्या वह उसे आई लव यू नहीं बोलेगा। हमें पता चलता है कि गौरी कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन कृष्णा के मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है। गौरी कहती है कि अगर उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वह उससे शादी कर लेगी, लेकिन कृष्णा मना कर देता है और कहता है कि वह ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसे वह नहीं जानता और यह एक अरेंज मैरिज होगी। गौरी उसे चेतावनी देती है कि अगर उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया तो क्या होगा, लेकिन कृष्णा कहता है कि वह अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लेगा। अगले दिन कृष्णा हैदराबाद जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका सिर भी दर्द कर रहा होता है। कृष्णा के बाबा गोपाल उसे बताते हैं कि उन्होंने कल ज्यादा शराब पी ली थी। गोपाल कृष्णा का बैकपैक तैयार कर रहे होते हैं और उसे सलाह देते हैं कि शहर जाने से पहले। कृष्णा कहता है कि पापा, शादी के बारे में बात मत करो। फिर वह गोपाल को बताता है कि उसकी शादी होने वाली लड़की की फोटो उसके पास है। गोपाल हंसने लगते हैं। कृष्णा गोपाल से दूर जाने से पहले इमोशनल हो जाता है, लेकिन गोपाल उसे शांत करता है। कृष्णा हैदराबाद जाने के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह मेहनत से काम करता है और कुछ दिनों बाद एक नया घर बनाता है। कृष्णा अपने पापा गोपाल को बुलाता है कि वे उसके साथ रहने के लिए हैदराबाद आ जाए, और गोपाल भी आ जाता है। शानवी की दादी गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि रात में किसी ने शराब पी ली थी, और हमें पता चलता है कि वह शराब पीने वाली कोई और नहीं बल्कि शानवी खुद होती है। अगले दिन कृष्णा अपने घर का काम कर रहा होता है। उसका दोस्त राम एक ज्योतिषी से अपनी कुंडली जानने जाता है और कृष्णा को भी बुलाता है। ज्योतिषी कहता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत पार्टी करती है और नशा भी करती है। यह सुनकर कृष्णा गुस्सा हो जाता है और ज्योतिषी को मारने लगता है। कहता है कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं होगी। फिर ज्योतिषी पूछता है कि तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए। कृष्णा सोचने लगता है। कृष्णा बताता है कि उसे एक पार्टी में एक लड़की दिखी थी और वह उसी जैसी लड़की चाहता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि शानवी होती है। तभी गोपाल का फोन आता है। गोपाल कहता है कि वह कृष्णा के लिए लड़की देखने आया है। कृष्णा कहता है कि वह भी आता है। गोपाल उसे बताता है कि उसने लड़की की फोटो भेज दी है। जब कृष्णा फोटो देखता है तो वह खुश हो जाता है क्योंकि वह खुश होने की होती है। दूसरी तरफ शानवी भी कृष्णा की फोटो देखती है और कहती है कि वह इससे पहले भी बात कर चुकी है। फिर कृष्णा गौरी को फोन करता है और शानवी के बारे में बताता है। अगले दिन कृष्णा और गोपाल लड़की देखने जाते हैं। शानवी अपने पापा से कहती है कि उसे कृष्णा से बात करनी है, लेकिन कृष्णा को अकेले में बात करने में डर लग रहा था। फिर भी वह अपने पापा के कहने पर छत पर शानवी से मिलने जाता है। जब शानवी बात शुरू करती है तो वह बताती है कि उसका पहले भी एक बॉयफ्रेंड था। यह सुनकर कृष्णा को बहुत धक्का लगता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद कृष्णा कई लड़कियों से मिलता है। उसे हर जगह सिर्फ शानवी ही नजर आती है। एक दिन कृष्णा की दोस्त कुछ लोगों को बुलाती है
और उन्हें प्यार का असली मतलब समझाती है। यह सब समझने के बाद कृष्णा एक दिन शानवी से स्टेशन पर मिलने जाता है। जब शानवी उसे देखती है तो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम हो कौन? यह सुनकर कृष्णा वहां से जाने लगता है। जब कुछ लोग शानवी को छेड़ने लगते हैं तब कृष्णा उन लोगों को मारकर भगा देता है। शानवी पूछती है, क्या तुम कृष्णा हो? कृष्णा कहता है हाँ, और माफी मांगता है कि वह बिना बताए चला गया था। रात को कृष्णा और राम घर जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वे के पब के बाहर रुकते हैं। कृष्णा वहां के लोगों को देखकर कहता है कि वह यहाँ फिर कभी नहीं आएगा, और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शानवी कृष्णा को एक जगह बुलाती है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यह पब की जगह है। शानवी भी वहां आती है। तभी कृष्णा कुछ छोटे बच्चों माइनर्स को पब में देखता है और कहता है कि माइनर्स को पब में आना नहीं चाहिए। यह सुनकर शानवी उन बच्चों के पास जाती है और उनकी बियर की बोतल गिरा देती है। फिर वह पब के मैनेजर से कहती है कि माइनर्स को पब में आने की अनुमति नहीं है। मैनेजर शानवी से माफी मांगता है और बच्चों को बाहर निकाल देता है। इसके बाद कृष्णा और शानवी बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर एक दिन शानवी और उसके दोस्त नाइट ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन कृष्णा को यह पसंद नहीं आता क्योंकि वहां लड़के भी आ रहे थे। जब वे घर जाने लगते हैं तो कृष्णा पूछता है कि तुम अपने पेरेंट्स को कैसे बताओगी। शानवी कहती है कि वह झूठ बोलेगी कि वह दोस्तों के साथ वेब सीरीज देखने जा रही है। यह सुनकर कृष्णा चौंक जाता है और कहता है तुम झूठ बोलती हो। शानवी हंसकर कहती है कि वह इतनी भी मासूम नहीं है। यह सुनकर कृष्णा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। शानवी अपनी बहन तन्वी को सब बातें बता रही होती है। तभी तन्वी कृष्णा को फोन कर देती है। शानवी फोन लेकर कृष्णा से बात करती है। कृष्णा पूछता है, क्या तुम सच में जाओगी? शानवी कहती है, हाँ जाऊंगी, और फिर फोन काट देती है। इसके बाद दोनों की बहुत दिनों तक बात नहीं होती। मौसम अचानक बदल जाता है और कृष्णा और शानवी को बुखार हो जाता है। फिर ट्रिप का दिन आता है। शानवी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसे कृष्णा का फोन आता है। कृष्णा उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है और शानवी भी आती है। कृष्णा शानवी को सॉरी कहकर एक जैकेट पहनाता है। तभी शानवी का एक दोस्त आता है। कृष्णा उस लड़के से कहता है कि वह थोड़ा आगे जाए क्योंकि उसे शानवी से कुछ पर्सनल बात करनी है। फिर कृष्णा शानवी से कहता है आई लव यू। कृष्णा फिर पूछता है, क्या तुम्हारा वहां जाना जरूरी है? शानवी कहती है, हाँ मैं जाऊंगी, और वह कृष्णा को जैकेट देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कृष्णा शानवी को फोन करता है। शानवी कहती है, पहले 5 बार सॉरी बोलो फिर कुछ कहना। कृष्णा उसे 5 बार सॉरी कहता है और बोलता है, तुम जहां हो वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। लेकिन शानवी उसका फोन काट देती है और उसे हर सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देती है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी में रोक टोक करे। अगले दिन कृष्णा और शानवी एक कैफे में मिलते हैं। शानवी पूछती है, कल रात तुमने क्या किया? ये सुनकर कृष्णा को याद आता है। कृष्णा को याद आता है कि कल रात वह शानवी के पीछे गया था और उससे आई लव यू का जवाब पूछा था। तभी शानवी का दोस्त आया जिसे कृष्णा ने भगा दिया। तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक कार में चले जाते हैं। वहां वे पहली बार किस करते हैं। कृष्णा शानवी से पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? लेकिन शानवी कहती है अभी समय नहीं आया और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कृष्णा कपड़े खरीद रहा होता है। वह गौरी को फोन करता है और कहता है, क्या तुम गोवा में हो? मुझे कोई अच्छी जगह बताओ, क्योंकि वह और शानवी 4 दिन के लिए गोवा जाने वाले थे। गौरी कहती है, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। लेकिन कृष्णा कहता है कि उसके बॉस आ गए हैं और फोन काट देता है। फिर कृष्णा को शानवी का कॉल आता है। शानवी कहती है, हमें 2 घंटे में निकलना होगा। इसके बाद शानवी और कृष्णा गोवा चले जाते हैं जहां वे बहुत मजे करते हैं। एक दिन गौरी भी उनसे मिलने आती है। पार्टी में शानवी बहुत शराब पी लेती है और कृष्णा उसे घर लेकर जाता है। अगले दिन शानवी कहती है कि उसके पापा ने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। कृष्णा उसे मना करने के लिए कहता है, लेकिन शानवी कहती है कि वह नहीं कर सकती। यह सुनकर कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शानवी इस बात को हल्के में ले रही थी, जबकि कृष्णा उसके प्यार में पड़ चुका था। इन सब घटनाओं के बाद कृष्णा अपनी पूरी ट्रिप कैंसिल कर देता है और घर जाने लगता है। कृष्णा और शानवी एक फ्लैट में रहते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के सामने बैठते हैं। फिर एक दिन कृष्णा दाढ़ी से बीच रास्ते में उतर जाता है और पैदल चला जाता है। अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। कुछ दिन बाद शानवी की माँ उसके पापा के लिए गुलाब जामुन बनाती है, लेकिन शानवी तो रसमलाई खाना चाहती थी। इस पर वह गुस्सा हो जाती है और उसके पापा उसे डांट देते हैं क्योंकि शानवी बहुत जिद्दी है। शानवी रोते रोते कृष्णा को फोन करती है क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। कृष्णा कहता है कि वह फोन ना करने के लिए सॉरी है। शानवी कहती है, ठीक है, लेकिन वह सुधरने वाली नहीं थी।
शानवी छुपकर एक लड़के से मिलने जाती है और वहां वह एचआईवी होने का नाटक करती है ताकि उसका रिश्ता टूट जाए। अगले दिन कृष्णा शानवी से पूछता है कि क्या वह उससे मिलने गई थी। शानवी झूठ बोलती है कि नहीं, मैं नहीं गई। फिर एक दिन कृष्णा और शानवी मंदिर जाते हैं जहां उन्हें वही लड़का मिलता है, लेकिन शानवी उससे बात नहीं करती। कुछ दिनों बाद कृष्णा और शानवी के एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। कृष्णा तैयार हो रहा होता है कि तभी गौरी आती है। वह बताती है कि उसे एक लड़का मिला था जिसने उसकी एंगेजमेंट का कार्ड देखा था। उस लड़के ने कहा कि वह पहले से उस लड़के से मिल चुका है। गौरी उस लड़के की बात कृष्णा से करवाती है। जब कृष्णा को यह सब पता चलता है तो वह बहुत नाराज हो जाता है और शानवी के कमरे में जाकर कुछ कहता है। कृष्णा शानवी से पूछता है, क्या तुमने मुझसे आज तक झूठ नहीं बोला? शानवी कहती है, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वह वादा भी करती है। इस पर कृष्णा गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, मैंने कहा था मुझे झूठ मत बोलना। शानवी जवाब देती है कि वह उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए झूठ बोली। तभी कृष्णा के पापा गोपाल वहां आते हैं। तुमने शानवी पर हाथ कैसे उठाया? इसी दौरान गोपाल के दिल में तेज दर्द होने लगता है। एक लड़की बताती है कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। शानवी जल्दी से कार निकालती है और गोपाल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कृष्णा को बताते हैं कि अब खतरा नहीं है, लेकिन अगर गोपाल स्ट्रेस लेगा तो हार्ट अटैक फिर आ सकता है। कृष्णा अपने पापा से मिलने जाता है और देखता है कि उसके पापा शानवी से सॉरी कह रहे हैं। जब शानवी वहां से जाने लगती है तो वह कहती है, हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन कृष्णा कुछ नहीं कहता। कृष्णा अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा कहते हैं, क्या तुम्हें याद है जब तुम कॉलेज के सेकंड ईयर में मूवी देखने गए थे? जब मुझे पता चला तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। उस दिन मुझे समझ आया कि हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। कृष्णा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शानवी से सॉरी बोलने जा रहा होता है कि तभी शानवी के पापा आ जाते हैं और उसे अपनी माँ के पास ले जाते हैं। अब कृष्णा बार बार शानवी से बात करने की कोशिश करता है। शानवी बार बार कृष्णा को अनदेखा करके चली जाती है। कुछ दिन बाद कृष्णा के नए घर की पूजा होती है। वह शानवी को बुलाने के लिए फोन करता है, लेकिन शानवी उसका फोन काट देती है। कुछ दिन बाद कृष्णा का प्रमोशन हो जाता है और सभी लोग उसे बधाई देते हैं। लेकिन कृष्णा अपनी दोस्त से कहता है कि उसे प्रमोशन पाने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसे शानवी की कमी महसूस हो रही थी। कृष्णा शानवी के घर जाता है। उसकी माँ कहती है कि शानवी घर पर नहीं है। कृष्णा बताता है कि वह तो बालकनी में खड़ी है। तन्वी कहती है कि शानवी तुमसे बात नहीं करेगी। कृष्णा शानवी को आवाज लगाता है और कहता है, मैं बस तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। फिर वह कहता है, पहले मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूं मैं कह सकता हूं कि हाँ, मुझे भी प्यार है। शानवी कहती है, तुम्हें मुझे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगी। कृष्णा कहता है, मुझे मंजूर है, क्योंकि वह शानवी को खोना नहीं चाहता था। फिर कृष्णा शानवी से सॉरी बोलकर उसे किस कर लेता है। उसे समझ में आ गया था कि लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हम किसी को बदल नहीं सकते। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।